दोस्तों आज मैं आपको OnePlus Pad Go के बारे में कुछ ऐसे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिनमें से कुछ के बारे में आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा कि वो एग्जिस्ट भी करती हैं और उनको यूज करने के बाद आपको इस टैब को यूज करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपका जो एक्सपीरियंस है इस टैब को यूज करने का काफी ज्यादा एनहांस होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गैजेट्स। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे अगर हम यहाँ पे टिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके रखते हैं, कुछ टाइम टैप करके रखते हैं, तो नीचे से कोई भी हमारी एप्लीकेशन जो रिसेंट यूज एप्लीकेशन है कुछ भी पॉपअप होकर ऊपर नहीं आ रही। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे सेटिंग्स में हम जाएंगे स्पेशल फीचर्स में, उसके बाद हम जाएंगे टास्क बार में। टास्क बार के बाद ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ऐप लाइब्रेरी हुई, रिसेंट फाइल्स हुई, रिसेंट एप्स एंड सजेस्टेड एप्स हुई, इन तीनों को हमें ऑन कर देना है। तो आप यहाँ नीचे देखिए शो टास्क बार एट द बॉटम व्हेन ऐप, तो देखिए आपको जो टास्क बार है, जो आपने रिसेंट यूज एप्स हैं वो इसमें ओपन हो जाएंगी, ठीक है। और रिसेंट फाइल्स जो आपने लेटेस्ट यूज करी है वो इधर शो हो जाएगी। और ऐप लाइब्रेरी आप ये देखिए इस तरफ, ये ठीक है, इसको ऑन कर देंगे तो आपकी ऐप लाइब्रेरी आपकी यहीं पे ऑन हो जाएगी, आप यहीं से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफी कमाल का फीचर है। उसके साथ ही नीचे जो एप्स हैं इनमें से आप किसी भी एप्लीकेशन को आप एक तरह से फ्लोटिंग विंडो के रूप में यूज कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो आप ये फ्लोटिंग विंडो इसको छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से आप एनलार्ज करना आप एनलार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन कमाल का फीचर है। लेकिन हाँ, आप एक बार में एक ही फ्लोटिंग विंडो यूज कर सकते हैं, 2 या 3 फ्लोटिंग विंडो यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से जैसे आपने ये नीचे किया हुआ है, मान लिया आपने क्रोम ब्राउजर यूज किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप कोई और भी एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कैलेंडर यूज करना, तो आपको नीचे जो एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करके रखना है और आप एक दूसरी विंडो पे इमीडिएटली यहाँ पे आप डुअल विंडो इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये काफी कमाल का फीचर है। और डुअल विंडो यूज करने का एक और तरीका है, जैसा आपने कोई भी एप्लीकेशन खोली हुई है तो आप दो फिंगर से नीचे स्वाइप डाउन करेंगे, ठीक है, और आपकी दूसरी विंडो, जैसे एक विंडो इधर हो गई, आपको दूसरी विंडो ओपन करनी है तो आप दूसरी विंडो सिंपल क्लिक कर देंगे तो आपकी 2 डुअल विंडो इस तरह से ओपन हो गई हैं। आप इनका एरिया छोटा या बड़ा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कौन सी विंडो आपको छोटी चाहिए और कौन सी विंडो आपको बड़ी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप उनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप जब ओपन रिसेंट एप्स में देखेंगे ना, तो ये डुअल विंडो आपकी ऑटोमेटिकली ऐसे ही यहाँ पे रन करती रहेगी। अगर आप जब तक उसको ऐप को किल नहीं करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको वो एज अ डुअल विंडो ही आपका ओपन होगा। एक और इसमें कमाल का ऑप्शन है, आप साइड में देख रहे हैं, ये साइड बार इसमें ओपन हो जाता है। हाँ जी, ये साइड बार काफी ज्यादा कमाल का फीचर है। आप देख रहे हैं ये व्हाइट लाइन इसमें एक ये व्हाइट लाइन इसमें शो हो रही है, ठीक है। इस व्हाइट लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये साइड टॉगल आपका ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसको आप काफी ज्यादा अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। आपकी कोई भी एप्लीकेशन है इसमें आप उनको ऐड ऑन कर सकते हैं, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप कोई भी अलग अलग तरह की एप्लीकेशन इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया आपको जीमेल इसमें ऐड करना हुआ या फिर OnePlus की कोई ऐप इसमें ऐड करनी हुई, तो इस तरह से आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। एक और कमाल का फीचर है, जैसे आप स्क्रीनशॉट तो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट के लिए आपको 3 फिंगर से आपको स्वाइप डाउन करना है और आपका ये स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। इसको आप यहीं से एडजस्ट भी कर सकते हैं कि कितना पोर्शन आपको चाहिए, कितना पोर्शन आपको नहीं चाहिए। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं सेव, ठीक है। लेकिन अगर आपको मूविंग स्क्रीनशॉट चाहिए, जैसे इस तरह से हमारी कोई भी हम एप्लीकेशन चल रहे हैं और हमको चाहिए कि पूरा एक तरह से स्क्रीन रिकॉर्ड हो, तो हमें 3 फिंगर को इस तरह से आएंगे, टच करेंगे और नीचे पूरा स्क्रॉल नीचे तक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से आपका स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड होता चला जाएगा। जितना भी नीचे तक आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। अगर हम ऑटो स्क्रॉल पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन आपकी स्क्रॉल होती रहेगी और आपका स्क्रीन कैप्चर बेसिकली स्क्रीनशॉट ये रिकॉर्ड हो जाएगा। स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट है ये, ठीक है। इसको आप कर देंगे डन, तो आपका प्रोसेसिंग होकर आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका पूरा एक पेज पे जितनी भी आपने स्क्रीन में जो स्क्रॉलिंग करी थी ना, वो पूरा आपका एक ही पेज में सेव हो चुका है। अब आप इसको सेव वगैरह करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसा कुछ को शेयर करना हुआ या जो भी करना हो आप इसमें कर सकते हैं। इसका एक अगला फीचर है, जैसे आपने कोई भी स्क्रीन पे आप पिंच करेंगे, इसमें आपका मोर का ऑप्शन आएगा। इसमें आपका ऑप्शन है डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन कर देंगे और डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, ठीक है, इसको आप ऑन कर देंगे। इसके बाद क्या है, आप कहीं भी स्क्रीन पे अपना डबल टैप करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगी और उसी तरह से स्क्रीन आपकी ऑन हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी फीचर है।
जैसे मैंने आपको स्प्लिट व्यू का बताया था, स्प्लिट व्यू है, इस तरह से आप स्प्लिट व्यू करके दो एप्लीकेशन एक साथ ऑन कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे ऐप आप ऑन कर सकते हैं। तो इसको एनेबल करने के लिए जैसे आप सेटिंग्स में जाएंगे, आप स्पेशल फीचर्स में जाएंगे, स्प्लिट व्यू पे जाएंगे, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट कई बार ऑफ रहता है। कई बार ऐसा है ना कि ये आपका ऑफ है और आप स्क्रॉल कर रहे हैं कि यार हमारे तो स्प्लिट व्यू हो ही नहीं रहे, तो उसके लिए आपको ये फीचर जो है ये आपको एनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्प्लिट व्यू का यूज कर पाएंगे, ठीक है। एक ये फ्लेक्सिबल विंडो का ऑप्शन है, इसमें आप शेयर वायर फ्लोटिंग विंडोज का ऑप्शन ऑन कर देंगे ना, तो कोई भी अदर एप्लीकेशन अगर आपने यूज करी हुई है और आप चाहते हैं कि कोई अदर एप्लीकेशन उसके ऊपर दूसरी एप्लीकेशन आप फ्लोटिंग विंडो के रूप में यूज करें, तो आप नीचे ये जो यूज्ड एप्लीकेशन है इसमें से किसी भी ऐप को आप, ठीक है, इस तरह से आप एज अ फ्लोटिंग विंडो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आप साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका जो साइड का टॉगल है इसके द्वारा भी आप इसको कोई भी ऐप को फ्लोटिंग विंडो के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एडिशनल सेटिंग्स में अगर आप आएंगे और आप आएंगे सिस्टम नेविगेशन में, तो आप हाइड जेस्चर गाइड बार को आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं गाइड बार को, इसको आप ऑन एंड ऑफ भी इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा सेटिंग्स में आप एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे तो एक असिस्टिव बॉल का ऑप्शन है, आप उसको ऑन करेंगे तो आपकी जो बॉल है असिस्टिव बॉल वो आपकी ओपन हो जाएगी, तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। आप जाएंगे असिस्टिव बॉल में, तो इसके अंदर आप काफ़ी सारे फीचर्स इसमें ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप ओपेसिटी भी बॉल की कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ये आप देख रहे हैं, इसकी ओपेसिटी कम और ज़्यादा असिस्टिव बॉल की आप कर सकते हैं। इसमें आप जेस्चर ऑपरेशन भी कर सकते हैं, टैप पे गो बैक, आप उसको चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो असिस्टिव बॉल भी काफ़ी अच्छा फीचर है, ऑप्शन है, आप इसको ऑन एंड ऑफ अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। पावर बटन जो है, पावर बटन का क्या क्या यूज़ आप कर सकते हैं, आप अगर उसको होल्ड करके रखेंगे, प्रेस करके इस तरह से रखेंगे, तो जैसे अभी ये होल्ड करके मैंने रखा तो वॉइस असिस्टेंस हमारा एनेबल है, और अगर हम पावर मेन्यू पे क्लिक कर देंगे और हम इसको दबा के रखेंगे तो ये पावर मेन्यू हमारा आ जाएगा, हमको स्विच ऑफ करना है, रिस्टार्ट करना है, क्या करना है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसमें शेड्यूल पावर ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हमको लगता है कि रात में इस समय हमको यूज़ करना ही नहीं है, तो हम रात में 11 बजे इसको सेट कर देंगे और सुबह 6 बजे इसको ऑन में सेट कर देंगे, तो रात को 11 बजे अपने आप ये स्विच ऑफ हो जाएगा और सुबह 6 बजे ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगा। तो आप वो भी अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल पावर ऑन एंड ऑफ इसमें कर सकते हैं। एक इसमें OTG कनेक्शन आप इसमें कर सकते हैं, जैसे इसमें आप कोई भी पेन ड्राइव या फिर कुछ यूज़ करना चाहें, OTG पेन ड्राइव जो भी होती है, ठीक है, तो उसको यूज़ करने के लिए आपका ये जो OTG कनेक्शन का ऑप्शन है, आप इसको ऑन करेंगे तभी आप वो सब चीज़ें अदर एसेसरीज इसमें यूज़ कर पाएंगे। तो आपको ये ऑप्शन ऑन एंड ऑफ अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हैं। आप यहाँ स्क्रीन को अपने पिंच करेंगे तो आपको ये वॉलपेपर का ऑप्शन आएगा। वॉलपेपर में काफ़ी सारा आप कोई भी वॉलपेपर इसमें चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें आएंगे आइकॉन्स में, तो आप आइकॉन्स अपने अकॉर्डिंग, ये ऊपर साइज देख रहे हैं, इसको ये देखिए, आप आइकॉन्स का साइज बड़ा या छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से। एप्लीकेशन के नेम आप कितने बड़े दिखाई देंगे, कितने बड़े दिखाई नहीं देंगे, वो आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन के नाम ऑफ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आप ऊपर देख रहे हैं, ऑन एंड ऑफ अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कि ऐप का नाम आपको शो हो या शो ना हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह का डिज़ाइन आपको रखना है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप इसमें। कस्टम अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, किस तरह की आपको शेप एप्लीकेशन की चाहिए वो भी आप कर सकते हैं, आइकॉन छोटे बड़े, ठीक है। और ट्रांजिशन इफेक्ट्स आपको किस तरह के करने हैं, जैसे अभी ये अपने अकॉर्डिंग आपको कौन सा ट्रांजिशन रखना है, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो ये है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये है हमारा एक रोलिंग वाला इफेक्ट है ये, ठीक है, इस तरह से रोल होके आएगा, ठीक है। तो आप एक ये भी कर सकते हैं। इसमें आप मोर में आएंगे तो मोर में आप होम स्क्रीन मोड में आप आएंगे तो इसमें आपके दो मोड्स आएंगे, एक आपका स्टैंडर्ड मोड है और एक आपका ड्रॉअर मोड है। स्टैंडर्ड मोड में क्या है, सारी एप्लीकेशन आपके स्क्रीन पे ही शो हो जाएंगी, और ड्रॉअर मोड में क्या है, स्क्रीन पे आपकी वही एप्लीकेशन आएंगी जो आप स्क्रीन पे आप लगाना चाहते हैं, बाकी सभी आपके ड्रॉअर में आ जाएंगे। तो नीचे से आप इसको पुल अप करेंगे तो आपकी सारी एप्लीकेशन वहाँ शो हो जाएंगी। आप होम स्क्रीन का जो लेआउट है वो उसको आप लॉक भी कर सकते हैं, कि कई बार क्या होता है ना कि कोई एप्लीकेशन हो तो इधर उधर, जैसे कोई भी एप्लीकेशन वो इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। ये जैसे हमने अभी लॉक किया हुआ है तो आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन ना आप कोई भी इधर उधर आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हमने इसको लॉक ना ही किया होता
अगर हमने इसको अनलॉक किया हुआ है तो आप इसको ना बड़े आराम से कहीं भी इधर उधर चेंज कर सकते हैं उठा के। तो आप ये फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट में आपको क्या क्या चाहिए, फिलहाल तो हमने गूगल असिस्टेंस पे इसको क्लिक कर रखा है, बाकी आपको QR कोड चाहिए या फिर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, इस तरह से यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम गूगल असिस्टेंस ही रख देते हैं इसमें। और दोस्तों ये जो इसका आपको नोटिफिकेशन टॉगल है, ये जो इसमें आपकी एप्लीकेशन फिलहाल शो हो रही है, आपको इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं एड ऑन, या फिर इनमें से कोई भी ऐप आप हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, एडिट टाइल्स आप करेंगे तो इसमें से कोई भी एप्लीकेशन जैसे आपको ये हटाना है और ये ऐड करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप कोई भी दो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लिया आपने ये क्रोम यूज़ कर रहा हुआ है और इसके बाद आप, ठीक है, कैलेंडर आपने यूज़ करा, तो इस तरह से स्वाइप लेफ्ट एंड स्वाइप राइट करके आप अपनी जो एप्लीकेशन है उनको आप स्विच कर सकते हैं, स्विच बिटवीन ऐप्स आप कर सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी है। तो दोस्तों ये थी OnePlus Pad Go की कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको इस वीडियो में आज बताई। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ पूछना हो, आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछना चाहते हो तो बिल्कुल बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।